क्या तेजस्वी यादव को धोखा दे देंगे मुकेश सहनी? क्या मुकेश सहनी का दिल एनडीए के लिए धड़कता है? क्या एनडीए के महासागर में डुबकी लगाना चाहते हैं मुकेश सहनी? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, बिहार में इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। तमाम पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जो बयान दिया है उसके बाद सुर्खियां तेज हो गई हैं। बिहार की राजनीति में खलबली मच गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हम तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अभी फिलहाल मुकेश सहनी जो है वो इंडी गठबंधन में है, तेजस्वी यादव का हाथ बटा रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और लगातार दावे भी कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के महाभारत को जीतना है, किले को फतह करना है। इसी को लेकर जैसे ही सवाल किया जाता है पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से, तो वो कहते हैं देखिए हमारे दरवाजे सभी लोग के लिए खुले हुए हैं और कई लोग का दिल जो है वो एनडीए के लिए धड़कता है और एनडीए के महासागर में डुबकी लगाना चाहते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के बॉस हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि इंडी गठबंधन के कई ऐसे दल हैं जिनके नेताओं से हमारी देर रात में मुलाकात होती है और तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और देखिए, जब बिहार बीजेपी के बॉस ने यह बयान दिया उसके बाद एक बार फिर से बयान आता है पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का। उन्होंने कहा है कि भाई मुकेश सहनी का दिल जो है वो एनडीए के लिए धड़कता है, तभी तो वो बार बार एनडीए का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और अगर ऐसा है और वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए के महासागर में डुबकी लगाना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। इसके अलावा जैसे ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर सवाल किया जाता है कि खबरें आ रही हैं कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए अलायंस के साथ जाने वाले हैं, तो कहते हैं कि इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है वो आप तमाम लोग को पता है। इंडिया अलायंस में पशुपति पारस का कोई भविष्य नहीं है। अरे वो सम्मानित नेता है, हम तो चाहेंगे कि वो एनडीए के साथ ही रहें। इसके बाद देखिए, लगातार जो चर्चाएं हो रही थी एनडीए में खटपट को लेकर, एनडीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कि भाई सामंजस्य नहीं है, पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, डिमांड्स ज्यादा हैं, कैसे सीट शेयरिंग होगा, तो तमाम चीजों को तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा स्मार्टली खेला है। ऐसे उस गेम को खेला है कि भाई वो तो बचे ही, लेकिन सामने वाले को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सामने वाला कौन? तो एनडीए गठबंधन पे सब कुछ फेंक दिया है। क्योंकि देखिए, एनडीए में सवाल खड़ा हो रहा था कि मांझी जी का डिमांड अलग है, चिराग पासवान का डिमांड अलग है और भाई कुशवाहा जी भी हैं, तो उनको भी कैसे मैनेज करना है, ये सवाल था। तो उन्होंने क्लियरली बड़ा स्मार्टली वे में चिराग पासवान को लेकर कहा है कि भाई चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए के अहम हिस्सा हैं और एनडीए में 5 पांडव हैं, पांचों पांडव जो हैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तमाम जो लोग हैं सभी एकजुट हैं और सभी लोग मिलकर इस बार इस महाभारत को जीतना है और हमारे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो इंडिया अलायंस में है, क्योंकि उन लोग की स्थिति क्या है तमाम लोग जानते हैं। और साथ साथ उन्होंने मुकेश सहनी और पशुपति पारस को लेकर जो चर्चाएं हो रही है कि वो भी इंडिया अलायंस में जा रहे हैं, तो पशुपति पारस को लेकर भी कह दिया है कि भाई दरवाजे खुले हुए हैं, तो टेंशन बढ़ा दी ना। जहां एक तरफ सवाल यह हो रहा था कि एनडीए में कैसे फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे सीट शेयरिंग होगी, तो देखिए उसको तो भाई डैमेज कंट्रोल वो उन्होंने किया ही है, उसको सेफ गेम खेला ही है, लेकिन महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो सवाल बनता है कि क्या सच में मुकेश सहनी के का जो दिल है वो एनडीए के लिए धड़कता है? क्या वो सच में एनडीए के महासागर में डुबकी लगाना चाहते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।